हाय गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज मैं स्कूल लाइफ लव स्टोरी का लास्ट पार्ट लेकर हाजिर हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक 1, 2 एंड 3 पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। और मेरा इंस्टाग्राम की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ऐसी तरीके की फैनमेड स्टोरी सुनने के लिए। तो चलिए गाइज, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का स्टोरी। और प्लीज़ प्लीज़, वीडियो की लाइक एम 30 है तो इसको कंप्लीट कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि परमैन जो है वो मिचिको की मतलब उसके घर पर चले जाते हैं एंड मिचिको को जाकर ये बोलते हैं कि क्यों मिचिको ऐसा कर रही है। वो जितनी भी सारी पिक्चर है वो क्यों मिचिको सभी को दिखा रही है और ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि परमैन की जो प्राइवेसी है वो बहुत ही खतरे में आ चुका है। पूरी मीडिया परमैन के पीछे पड़ी हुई है कि आखिर परमैन की गर्लफ्रेंड मिचिको कैसे हो गई। ये सब मिचिको बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो अभी तक पूरी मीडिया को ये बता चुकी थी। परमैन अपना काम ठीक तरह से कर नहीं पा रहा था। जब परमैन मिचिको की घर पर पहुंचते हैं तब मिचिको जो है वो अपने घर को डेकोरेट कर रहा था। इतना तक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एनीवे, जब परमैन ये सब बोला तब मिचिको बोलती है कि वो परमैन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड उसके बाद हमारा जो परमैन है वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला था ये सब करने के लिए, और तुम क्यों खुद से ये सब कर रही हो। ये सब बंद करो और मेरे साथ बाहर चलो और पूरी मीडिया को बता दो कि तुम मेरा गर्लफ्रेंड नहीं हो। देन मिचिको जो है वो गुस्सा हो जाती है एंड वो बोलती है कि क्यों तुम ऐसा कर रही हो, इसमें गलती क्या है, क्या गलत है। मैं क्या अच्छा लड़की नहीं हूँ? मैं क्या तुम्हारा सुइटेबल नहीं हूँ? अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो कौन से मेरा ऐसा जो मिस्टेक है जो तुम मुझे अपना गर्लफ्रेंड नहीं बना रही हो। देन परमैन ये सब बातें और सुनना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए परमैन जो है मिचिको के हाथ पकड़कर जबरदस्ती वो जो है बाहर ले आते हैं। एंड जब वो बाहर ले आते हैं तब देखा कि मिचिको के घर के पास में जो है बहुत सारा जो न्यूज़ चैनल की जो एंकर होते हैं सब कुछ आ चुका था, क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि परमैन जो इतना ज़्यादा फेमस है वो अभी इस घर पर ही है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सारी न्यूज़ चैनल की जो एंकर होते हैं वो सब परमैन को एक वन बाई वन जो है क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं मिचिको के बारे में। मिचिको कुछ बोले इससे पहले ही अचानक पाको उस जगह पर चली आती है। पाको जब चली जाती है तब पाको अचानक ही सभी को बोलते हैं कि अब लोग थोड़ा सा पीछे हट जाइए, मुझे परमैन से कुछ बातें करने हैं। देन पाको बोलती है कि परमैन तुम मेरे साथ चलो। देन परमैन को और मिचिको को लेकर पाको बहुत दूर चली जाती है पहाड़ी की चोटी पर, जहाँ कोई न्यूज़ एंकर और कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। पाको जब उसी जगह पर पहुंचती है तब पाको जो है अपनी जो है मन उसका मन तो बहुत ही खराब थी और उसकी आंखों से जो है पानी गिर रहा था, यानी वो रो रही थी। पाको अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालती है और वो रिंग लेकर परमैन के हाथ पर देते हैं एंड देते हुए बोलती है ये लो परमैन, अब मेरे सामने तो मिचिको को इसको पहना दो और बोल दो कि तुम आज से मेरा गर्लफ्रेंड हो। देन परमैन बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, ये सब क्या है, तुम भी मुझे समझ नहीं रही हो पाको। देन पाको थोड़ा सा आंसू पोंछ कर बोलती है कि नहीं परमैन, ये तो तुम चाहती ही तो मतलब चाहते ही हो ना कि मिजिको तुम्हारा गर्लफ्रेंड बन जाए, इसीलिए तो उस दिन तुम रात पे उस कमरे में रुक गया था। देन हम देखते हैं कि परमैन ये सब मतलब बोलने के बाद और पाको ये सब बोलती है। पाको की मुंह से ये सब बात सुनकर परमैन बहुत ही ज़्यादा जो है वो उदास हो जाते हैं, क्योंकि ये उम्मीद पाको से परमैन की नहीं थी। देन परमैन बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैं मिचिको को चाहते नहीं हूँ, मैं उसको कभी प्यार नहीं किया। देन पाको जोर से बोलते हैं कि तो तुम किसको चाहते हो। देन हम देखते हैं कि परमैन बोलते हैं मैं अभी किसी को नहीं चाहता हूँ। देन पाको बोलते हैं तो ठीक है, तुम किसी को तो पसंद करना होगा ना लाइफ में, तो इसको ही कर लो। देन हम देखते हैं कि फरमान बोलते हैं कि हाँ वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं अभी किसी को पसंद नहीं करना चाहता हूँ। देन परमैन बोलते पाको बोलते हैं कि
तो फिर मैं कौन हूँ? देन फरमान बोलते, पाको तुम मेरे सबसे अच्छा एक दोस्त हो और फ्रेंड हो। देन पाको मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा तो मैं फ्रेंड हूँ तुम्हारा। तुम्हें पता है जिस दिन तुम उस कार के नीचे आ गए थे तब मेरा कैसा हाल हुआ था? मैंने ही फर्स्ट तुम्हें उस कार के नीचे से तुम्हें जो है वो निकाला था और तुम्हें बचाया था। क्या तुम वो सब भूल गए? उस दिन तुम जब पार्क में जो बच्चे थे वो पानी पे गिर गई थी और तुम जब पानी के अंदर से निकल नहीं रही थी तो तब मुझे मेरा कितना टेंशन हुआ था तुम्हें पता है? तब मैंने ही फर्स्ट उस पानी के अंदर गई थी और तुम्हें मैं उस जगह से लेकर आई थी। क्या तुम ये सब भूल चुके हो? जिस जिस टाइम टाइम तुम मुसीबत में पड़ते हो मैं ही सबसे पहले आता हूँ और तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो। लेकिन परमैन मैं तो तुम्हें मेरा दोस्त नहीं मानता हूँ। देन परमैन बोलते हैं कि तो फिर तुम मुझे क्या मानते हो? देन पाको बोलती है कि परमैन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुके हैं, तो मैं और तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। तुम मिजिको को पसंद कर लिए हो अभी, तो प्लीज़ आज से तुम मिजिको की ही हो। देन उसके बाद हम देखते हैं कि परमैन जो है थोड़ा सा सोच मतलब अपसेट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ये सब सोचते हैं परमैन। फिर परमैन पाको के हाथ पर वो जो रिंग था वो लेते हैं एंड लेकर पाको के हाथ पर ही दे देते हैं एंड देते हुए बोलते हैं कि ये रिंग तुम्हारा है। मैं मिचिको को ये रिंग पढ़ाऊंगा नहीं, मैं मिचिको को कभी प्यार नहीं करता हूँ। देन पाको थोड़ा सा मुस्कुराती है एंड बोलती है, तो मुझे क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो? देन परमैन जो है वो जाते हैं पाको के सामने एंड जाकर बोलते हैं कि हाँ मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ। देन पाको बोलते हैं कि ये सब तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि अब तुम्हें मिचिको से छुटकारा पाना है, तो इसके लिए ही तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो। देन हम देखते हैं कि परमैन बोलते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में ही बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो चलो मेरे साथ। देन परमैन जो है पाको की हाथ जो है वो जोर से पकड़ते हैं और कर वो जो न्यूज़ मीडिया जहाँ पर थी यानी मिचिको के घर के सामने वहाँ पर चले जाते हैं। मिचिको जो पहले जगह थी यानी पहाड़ी की चोटी पर वहीं पर ही रह जाती है एंड परमैन और पाको उड़ के उस मीडिया के सामने चले जाते हैं एंड परमैन उस मीडिया हाउस को पूरी की पूरी साफ साफ बात बोल देते हैं कि वो मिचिको को कभी नहीं प्यार करते थे, ये सब बस एक ट्रैप है, मिचिको ने उसको फंसाया और ये सब कुछ एक झूठी खबर है जो कि मिचिको ने चारों तरफ जो है वो फैला दिया था। असल में परमैन जो है वो पाको को प्यार करते हैं एंड वो फ्यूचर में पाको से ही शादी करने वाले हैं। ये परमैन पूरी न्यूज़ मीडिया के सामने बोल देते हैं एंड पाको के हाथ पे जो रिंग था वो पूरी न्यूज़ मीडिया के सामने वो पाको के हाथ पे वो रिंग पहना कर पाको की हेड पर एक किस करते हैं एंड बोलते हैं कि पाको आई लव यू। ये सब बोलकर परमैन जो है पूरी मीडिया के सामने पाको को प्रपोज कर देती है। तो इसी तरह गाइस पाको जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, वो रोना शुरू कर देते हैं एंड परमैन जो है पाको को पकड़ लेते हैं। इसी तरह उसी जगह पर ही वो जो सीन था वो ख़त्म हो जाते हैं। अब हमें स्टोरी में स्कूल की नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं। अब स्कूल की जो है वो टाइम था, मिचिको जो है वो स्कूल पर आज नहीं आई थी। आप लोगों को पता ही है क्यों नहीं आएगी वो। सो हमारा जो सुमिरे है, आप लोगों को पता ही है कि वो सुमिरे है। तो सुमिरे बहुत ही आज खुश है, वो स्कूल पे आती है एंड वो परमैन की पीछे जो बेंच थे, जो फर्स्ट दिन जहाँ पर वो बैठी थी उसी जगह पर जाकर बैठती है। परमैन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एंड वो अब तक समझ नहीं रही थी कि आखिर मिचिको अचानक ऐसे खुश कैसे हो गई। देन हमारा जो मिस्सो है वो बोलते हैं कि तुम आज इतना खुश क्यों हो? देन हमारा जो सुमिरे है वो बोलती है कि तुम्हें छुट्टी के टाइम पे सब कुछ पता चल जाएगी। फिर हमें स्कूल की छुट्टी की टाइम दिखाया जाते हैं। छुट्टी के टाइम पर मिचिको तो आई नहीं स्कूल पे, सॉरी, जो हमारा जो सुमिरे है वो घर पर जा रही थी परमैन के साथ। तभी जो सुमिरे है वो बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। देन परमैन बोलते हैं कि क्या दिखाना चाहती हो तुम? देन सुमिरे परमैन को लेकर एक पार्क में चली जाती है और पार्क में जहाँ पर कोई नहीं था उसी जगह पर जाकर दोनों बैठ जाते हैं एंड तभी अचानक सुमिरे अपने पॉकेट से पाको की सूट निकालते हैं एंड वो पहनते हैं।
पारमैन ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम पाको हो। देन सुमिरे अपना मास्क उतारती है एंड बोलती है कि हाँ, मैं ही पाको हूँ। अब समझे ना क्यों मैं तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा कर रही थी। अब शायद तुम्हें सब कुछ समझ आ गया। दिन परमैन जो है वो पाको के सामने जाते हैं एंड जाकर पाको के हाथ को अपने हाथों से टच करते हैं एंड बोलते हैं कि पाको, आज से मैं तुम्हारा हूँ और मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मेरे लाइफ में अगर कोई भी आए तो मैं ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरा हो और मेरे ही रहोगे। ये सब बोल के परमैन जो है पाको के सामने उसी जगह पर बैठे हुए रह जाते हैं एंड दोनों बहुत सारा बातें करते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड। और इसी तरह का इस परमैन और पाको की एक बार फिर से मुलाकात होते हैं एंड इसी तरह ये स्टोरी की यही बड़ी हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। सो गाइज ये था आज का स्टोरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला स्टोरी बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और भी बहुत ही ज़्यादा स्टोरी है मेरे पास आप लोगों की दिया हुआ, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे। तो सपोर्ट बनाया रखिए आप सभी लोग, और क्या बोलूँ। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, रीच बहुत कम है अब, पहले जैसा व्यूज़ तो आते नहीं है। और कमेंट भी करिए क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने में। तो चलिए बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड नाइट।